आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता, बड़े विश्वास और बड़े आनंद के साथ एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके चरणों पर आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सी सुबह के लिए, एक सुंदर अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, आपने फिर एक लंबे समय बाद मुझे मौका दिया है कि हम आपके भवन में आ सके। इसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, जब आज आपके पुनरुत्थान का दिन है पिता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है हम सबको तैयारी बख्शें, हम सबको ऐसा हृदय दें, ऐसा मन दें कि जो वचन आज आप हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो हम सब अपने जीवन में उसे आत्मसात कर सकें और केवल आत्मसात ही नहीं कर सकें पिता परमेश्वर, उस पर अक्षरशः चलने वाले हो सकें। इस समय जितने लोग पिता परमेश्वर घरों में आपकी आराधना में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, हम सबकी अगुवाई करें, सबका मार्गदर्शन करें, ताकि हम सब मिल कर के आपके नाम की महिमा कर सकें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए बाइबल से एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी चंद आयतें, जो कि पौलुस ने गलतिया की कलीसिया को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, उसका 5वां अध्याय और उसकी चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति सी पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोनहा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। इस ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक बार फिर से उसने हमें और आप सबों को घरों में अवसर दिया है कि हम उसके वचन से अपने जीवन में कुछ सीख सकें, उस पर मनन कर सकें। मेरे प्रियो, अभी आपके सामने मैंने एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा जिसमें संत पौलुस गलतिया की कलीसिया को उभारने के लिए, वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 23वीं और 22वीं आयत में कुछ इस प्रकार से बताते हैं। उन्होंने बताया है कि आत्मा के फल जो हैं वो 9 होते हैं, जिसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता एवं संयम। मेरे प्रियो, आज जब हम संसार की तरफ दृष्टि करते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा केओस है, अजीब सा माहौल है। लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में एक डर है, एक दहशत है कि कल क्या होगा। किसी को ज़िंदगी पर ऐसा लगता है कि भरोसा ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर में नई, तो ये आयत 2 कुरिन्थियन 5:17 की हमारे और आपके ऊपर सटीक नहीं बैठती है। यदि हमारे और आपके काम आज के परिप्रेक्ष्य में वैसे ही हैं जैसे अन्य जातियां करती हैं, तो मेरे प्रियो, फिर नई सृष्टि कहाँ है? और यदि नई सृष्टि है
तो उस नई सृष्टि के अनुसार यहाँ पर संत पौलुस गलतिया की कलीसिया को लिखते हैं कि हमारे और आपके जीवन में आत्मा के ये 9 फल होने चाहिए, जिसमें से एक 7वां फल है जो विश्वास है, जिस पर हम थोड़ी देर के लिए मेरे प्रियो मनन करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि विश्वास है क्या? फेथ का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने से पहले अगर इसकी आप उत्पत्ति पर जाएं तो इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फिडस और फ्रेंच भाषा के फीड से हुई है, जिसका अर्थ किसी भी पर्सन या थिंग्स या कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट करना होता है। अंग्रेजी में यदि आप विश्वास को फेथ से देखें तो फेथ को अगर आप लिटरली यूज़ करते हैं तो फेथ इज़ ए नाउन, एक संज्ञा की तरह होता है, लेकिन जब इसको वर्ब में यूज़ करते हैं, क्रिया में यूज़ करते हैं, तो इसे बिलीफ कहते हैं, जिसका मतलब भरोसा। और फेथ जिसे आप भरोसा कहते हैं, विश्वास कहते हैं, वो निश्चित रूप से किसी दैवीय शक्ति या धार्मिक शिक्षा या डॉक्ट्राइन से संबंधित होता है। अब बाइबल के अनुसार अगर आप बाइबल पर विचार करते हैं तो बाइबल के अनुसार फेथ का तात्पर्य इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसमें पहली आयत में लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं के लिए भरोसा या अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री में पौलुस जो है वो कलीसिया को इस प्रकार से बताते हैं कि ये विश्वास है क्या, व्हाट इज फेथ। वो कहते हैं विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी अगर हम अपने जीवन में किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं, उसकी आशा करते पाने की, लेकिन वो मुझे अभी नहीं मिली है, अनदेखी है, तो इसका प्रूफ है, दैट इज कॉल्ड फेथ। हम अपने विश्वास वचन को भी इसी आधार पर बोलते हैं। मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हम ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यही क्योंकि वो अनदेखी चीज़ें हैं और वो आने वाले समय में हमारे लिए पूरी होंगी। बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये अनुग्रह तुम्हारे किसी अच्छे कार्य के द्वारा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक फ्री दान है। मेरे प्रियो, आज संसार में जो हम जीवित हैं और उसके नाम से पाए जाते हैं, ये हमारे आपके जीवन की जो सांसें चल रही हैं वो किसी हमारी आपकी काबिलियत के द्वारा नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये अनुग्रह भी हमें आपको फ्री में मिला है। हम और आप शायद किसी अच्छे काम के द्वारा इसके पाने के हकदार नहीं थे। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मैं अपने इन चेलों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी विनती करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाने वाला था तो उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए विनती तो करता ही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में उन लोगों के लिए विनती भी करता हूँ जो तुम मेरी बातों को, मेरे वचन को उनके सामने रखोगे और तब वो उस पर विश्वास करेंगे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन उन्हें आशा है कि हम आने वाले समय में आएंगे, इसलिए वो हम पर विश्वास करेंगे। यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसके 30वें आयत में लिखा हुआ है कि उसने अपने चेलों के साथ में बहुत ढेर सारे चमत्कार किए। लेकिन अगर ये सारे चमत्कार इस बाइबल में नहीं लिखे हुए हैं, पर जो लिखे हुए हैं, जो चिन्ह उसने अपने चेलों को दिखाए, वो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम बिना देखे ही उन पर विश्वास करो। चेलों ने यीशु मसीह को देखा, उसके साथ रहे, लेकिन हमने और आपने किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। वो आएगा, हमारा न्याय होगा, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे। यही तो हमारा फेथ है, दिस इज़ आवर फेथ। यही हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का पुत्र ही यीशु मसीह है। अब थोड़ा सा विचार करें कि ये फेथ जो है या विश्वास जो है वो कितने प्रकार का होता है। मेरे प्रियो, विश्वास बाइबल के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला है सेविंग फेथ, यानी जिस वचन के द्वारा हम बचाए जाएं। अगर आप रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय, मैं आपके सामने एक आयत पर दे रहा हूँ, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम केवल ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसने वो मरे हुओं में से जिया और आने वाले समय में वो फिर से आएगा, केवल इस बात का विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिल सकता है। तो हमारे उद्धार की गारंटी है। दूसरा यहाँ पर है टेम्परेरी फेथ, यानी टेम्परेरी का मतलब यह है कि अस्थाई, परमानेंट नहीं। और यहाँ पर एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ, लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, चट्टान पर के वे बीज हैं जो चट्टान पर के वे लोग हैं जो सुनते तो हैं और आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। यानी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे गहराई से नहीं लेते हैं और जब हमारे जीवन में कोई आजमाइश आती है तो हम उस आजमाइश में गिर जाते हैं और उस विश्वास से भटक जाते हैं। ये हमारा टेम्परेरी फेथ है। तीसरा हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल फेथ है, जो हम अपनी बुद्धि के आधार पर करते हैं। और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुनिया में बहुत से लोगों को इस बात का विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन क्या वो उस एक ही अद्वैत परमेश्वर को मानते हैं? क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। इसका मतलब अगर हम बुद्धि का अपनी का सहारा लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये विश्वास हमारे आप के लिए, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं ठोकर हमें दे देती है और हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। और चौथा जो है दैट इज डेड फेथ, चौथा यानी मरा हुआ विश्वास। बहुत से लोगों के अंदर विश्वास होता है लेकिन वो थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है। इसी इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे प्रियो, फेथ इज नथिंग विदाउट वर्क, विदाउट ड्यूटी, कर्म। यह लिखा हुआ, अगर आप इसकी 14वीं आयत में जाएंगे, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता है तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ? मीन्स विश्वास हमारा करना, जब तक हम इस विश्वास के लिए कर्म नहीं करेंगे तब तक विश्वास हमारा अधूरा होता है, मरा हुआ होता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्म के सहित विश्वास मरा हुआ है। इन विदाउट ड्यूटी, विदाउट वर्क, और फेथ इज डेड। अब सवाल ही उठता है कि जो हम मसीही लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे जीवन में इस फेथ का, इस विश्वास का क्या स्थान है? मेरे प्रियो, 4-5 बातें हैं, बहुत छोटी छोटी मैं बताना चाहता हूँ हर विश्वासी के लिए, हर मसीह के लिए। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि अगर हमारा और आपका जीवन अन्य जातियों के व्यक्तियों के तरह आज भी वैसा ही चल रहा है, तो फिर संत पौलुस ने कुरिन्थियों को जो 2 खत लिखा उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत में जो क्लेम किया कि सारी बातें बीत गईं और हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, और यदि हम परमेश्वर में नई सृष्टि होने के बाद भी वही सारे काम करते हैं जो अन्य जातियां करती हैं, तो हमारा विश्वास में आना बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन यदि हम विश्वास में आए हैं, यदि हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आपके लिए 3-4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो है, मसीही जीवन में विश्वास का क्या स्थान है? नंबर 1, लिव बाय फेथ, यानी मसीहों को जीवन जीना है विश्वास के सहारे। और यहाँ पर एक आयत में आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ, अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत सी आयत मैंने देखी। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को।
यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। मेरे प्रियो, मसीहों के लिए विश्वास के द्वारा ही जीवन। हमें आपको प्रतिदिन विश्वास करना है कि हमारा यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि अगर हम ऐसा विश्वास नहीं करते हैं तो आज के जीवन में किसी को कल का भरोसा नहीं। What will happen next moment? Nobody knows. कोई नहीं जानता है। हर आदमी इतना दहशत में जी रहा है। इसलिए हमें प्रतिदिन विश्वास करना है कि हमारा जीवन यीशु मसीह के कारण है। आज जो हम धरती पर पाए जाते हैं, हमारी जो सांसें चल रही हैं, वो केवल और केवल उसकी दया है। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारे अंदर कोई इतना अच्छा टैलेंट नहीं है कि हम अपनी सांसों को 2 मिनट के लिए भी इंक्रीज कर सकें। इसलिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमें प्रतिदिन हर पल जो है वो यीशु मसीह को साथ लेकर के जीना है। दूसरी बात लिखा हुआ है, वॉक बाय फेथ। रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 9वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। 4था अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों के ही लिए है या खतना रहितों के लिए भी है? हम कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। अब्राहम अपने जीवन में प्रतिदिन विश्वास के साथ जीता था। क्या आपको मालूम है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और जब उसने जातियों का पिता होने का भरोसा दिलाया तो उसकी उम्र 99 ईयर्स की थी। आज मेडिकल साइंस 99 के ईयर्स को कहीं से भी किसी भी हालत में फादर होने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उस एज तक बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो उस समय तक नहीं काम करते कि 99 ईयर्स में वो पिता बन जाए। और सारा भी उसी एज के लगभग की थी। सारा को भी उसने, परमेश्वर ने वही बात कही कि तू आदि माता होगी। कितना बड़ा विश्वास था इन लोगों का, और ये लोग उस विश्वास में डे बाई डे वॉक किए, लगातार चले। और आपको मालूम है कि जब अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था, परमेश्वर ने उससे कहा कि उस तुम जगह पर जा, अपने बेटे को लेकर के बलि के लिए चला जा रहा था। कितना बड़ा विश्वास था। आप ये सोचिए, 99 ईयर्स के बाद में किसी व्यक्ति के एक बच्चा हो और उस बच्चे को परमेश्वर या कोई भी व्यक्ति मांगने के लिए कहे, तो हम और आप वर्ल्डली जो लोग, संसारी लोग कहेंगे दुनिया की सारी दौलत ले लीजिए, लेकिन नहीं, ये बच्चा मैं नहीं दे सकता हूँ। पर अब्राहम और सारा दोनों हर पल यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, और इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और उसी विश्वास में निरंतर वो चलता रहा। मेरे प्रियो, हमें और आपको प्रतिदिन उसी विश्वास में चलना है, ले चलना है, क्योंकि हमारा और आपका हर एक पल, एक एक पल परमेश्वर का दिया हुआ है। उसकी मर्जी के बगैर हम 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसकी दया है, उसका अनुग्रह है। आप यहाँ बैठे हैं, ये उसकी कृपा है। ये आपकी कोई क्वालिटी नहीं, हमारी कोई क्वालिटी नहीं। तीसरी बात जो है वो प्रे बाय फेथ। हमें जो विश्वासी हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार सवाल लेकर के आते पादी साहब के सामने, पादी साहब हमने तो बहुत प्रार्थना करी थी लेकिन हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमें अपनी प्रेयर पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम दूसरों से प्रार्थना कराते हैं। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने चेलों से कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, हम बहुत बड़े विश्वास की बात नहीं करते। अगर आप इसी अध्याय में जाएंगे और इसी में एक आयत और पढ़ेंगे, उसने लिखा हुआ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे और ये जा करके, उखड़ करके और दूर गिरेगा जा करके। हमारा आपका परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और वो हमसे, आपसे कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। उसके लिए सब कुछ संभव है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे यीशु मसीह के लिए असंभव हो। पर इसीलिए तो वचन कहता है कि तू परख कर तो देख यहोवा कितना भला है। हम उस पर अटूट विश्वास करें। लिखा है उसने कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से मांगते हैं, हमारी नीयत किस प्रकार की है।
और इसी वजह से शायद हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब यीशु मसीह अपने समय में था और लोग उसके पास आते थे, किस स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ आते थे, किस विश्वास के साथ आते थे मेरे प्रियो, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। एक मैं आपके सामने हिस्सा पढ़ देना चाहता हूँ, आयत पढ़ देना चाहता हूँ, लूका की इंजील और उसका 7वां अध्याय। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सूबेदार था, वो उसका एक शागिर्द अर्थात उसका एक सिपाही बीमार था और यीशु मसीह के पास आता है और वो उससे उसे ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लोगों को भेजता है। लिखा हुआ है यहाँ कर आप 5वें आयत में पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधना को बनाया है। यीशु उनके साथ गया पर वह घर से कुछ ही दूर था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों से कहला भेजा। देखिए उसका विश्वास, देखिए सूबेदार होने के बावजूद भी इतना बड़ा पावरफुल था, सोल्जर था एक, और उसके अंडर में कई सोल्जर्स थे, सिपाही थे। लिखा हुआ है वो कहता है, हे प्रभु दुख ना उठा क्योंकि मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। वो अपने आप को इतना जीरो समझता था, हीन समझता था, पावरफुल होने के बावजूद। बस इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग भी ना जाना कि मैं तेरे पास आऊं। वो खुद नहीं आया निवेदन करने, बल्कि अपने उसने सिपाहियों को भेज दिया। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब ये देखा, आश्चर्य हुआ। 9वीं आयत में लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर वो भीड़ जो उसके पीछे चली आ रही थी उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये स्ट्रॉन्ग फेथ था उस सूबेदार का। वो चाहता तो लोगों को खबर करा करके यीशु मसीह को बुलवाने की भी बात कर सकता था, इतना बड़ा अधिकारी था, लेकिन नहीं, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह केवल वहीं से कह देगा और हमारा आदमी ठीक हो जाएगा। हम आप बचपन से उस जीवित यीशु मसीह को मानते हैं, उसके चमत्कारों को देखा है, लेकिन जब विश्वास की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम और आप अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। इसलिए दुआ करते हैं, पता नहीं यीशु मसीह सुनेगा कि नहीं। क्यों? पता नहीं की कोई बात ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब एक दुर्घटनाग्रस्त बालक उसके पास आया, उसके पिता ने भी उससे कहा, तो उसके पिता ने उससे कहा यीशु मसीह से कि यदि तू चाहे तो मेरा बेटा ठीक हो सकता है। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यदि तू चाहे। इसका क्या मतलब है? यदि तू चाहे, नहीं तो मुझसे कहे कि तू मेरे बेटे को ठीक करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसने ये कहा, मैं विश्वास करता हूं, और उसका बेटा उसी घड़ी ठीक हो गया। मेरे प्रियो, हमारा आपका विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम और आप यीशु मसीह से कुछ भी मांगें और वो करने को तैयार है। एक और चौथा पॉइंट है, ओवरकम बाय फेथ। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े जंग जीते जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सवाल ये उठता है कि आज हम संसार की शक्तियों पर, संसार की ताकत पर, संसार में अपने आप पर, उन तमाम चीज़ों पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर तो विश्वास करते हैं। हाँ, कंप्यूटर हमारा है, मैंने उसमें सब कुछ सेव कर रखा है, ये हमारा साथ देगा। देखिए आज हमारे आपके सामने हमारे सिस्टम ने धोखा दे दिया, विश्वास हमारा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने उस संसारिक वस्तु पर विश्वास किया था। लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है वहाँ पर कि संसार की ये सारी चीज़ें नाशवान हैं, ये सर्वदा नहीं रहेंगी, पर लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सर्वदा रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा चेलों से कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाएगा तो जिएगा। ऐसा विश्वास हमें आपको चाहिए मेरे प्रियो। और लास्ट में अंतिम बात लिखा है, डाई बाय फेथ। पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है मेरे लिए। यदि मैं जी रहा हूं तो मसीह के लिए, और यदि मैं मर जाऊंगा तब भी मुझे लाभ होगा क्योंकि मैं इस मसीह के पास पहुंचूंगा। लिखा हुआ है यहां पर, बाइबल बताती है कि अब्राहम को ले लीजिए, सारा को ले लीजिए, हाबिल को ले लीजिए, हनोक को ले लीजिए। ये लोगों ने यीशु मसीह की केवल एक बात पर विश्वास किया, जो यीशु मसीह ने उनसे कहा, परमेश्वर ने जो कहा हुआ। और यहां तक कि हनोक ने तो ये कहा, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बाइबल बताती है, पूरा इतिहास उठा के आप देखिए, हनोक का आज तक कोई जिक्र नहीं है कि वो कैसे मरा। वो मरा ही नहीं, वो शरीर उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसे शरीर उठा लिया। लिखा हुआ, उसने कहा कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है।
और मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना इतना आसान बात नहीं है। यदि हमारा विश्वास मजबूत है उस पर, तो लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब पहले हम वचन पर पूरा विश्वास करें। कर्म के बिना परमेश्वर पर केवल विश्वास हमारा अधूरा है, इसलिए उस विश्वास के लिए हम उस कर्म को करें। और यहाँ पर लिखा हुआ इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, और एक आयत में आपके सामने और पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में एक बहुत सुंदर सी बात लिखी है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 11-13 में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हमारा और आपका मानना भी यही होना चाहिए कि हम और आप यहाँ के परमानेंट नेटिव नहीं हैं। हमें आपको परमेश्वर ने एक मोटिव दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है। उस ऑब्जेक्ट को जैसे हम पूरा करते हैं और हमें अपने स्वदेश लौटना होता है। यही बात हमारे आपके जहन में आनी चाहिए कि जितने समय के लिए परमेश्वर ने हमें आपको यहाँ पर भेजा है, हम यहाँ पर एक केयर टेकर हैं। जिम्मेदारी हमें दी गई है, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ विश्वास में रहते हुए पूरा करना है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि हम स्वदेश की खोज में हैं। हमें निरंतर उस स्वदेश की खोज में लगे रहना है। वो स्वदेश क्या है हमारा? वो परमेश्वर की संगति है, वो परमेश्वर का राज्य है जिसे आप स्वर्ग कहते हैं। और जिस देश से वे निकल आए थे और उसकी शुद्धि करते थे, उन्हें लौट जाने का अवसर था। कहाँ लौट जाने का अवसर था? उस परमेश्वर के पास। हमें आपको इस दुनिया में रह करके भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और जीवन ऐसे व्यतीत करना है कि हम यहाँ पर परदेशी हैं। हमारा घर ये यहाँ हमारा अपना नहीं है। ये हमारा जो डेरा है वो एक समय आने पर गिरा दिया जाएगा और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्रियो, पौल कहते हैं कि हमें इस विश्वास से जीना है कि हमें मसीह में जीना है और मसीह में ही मरना है। वो कहते हैं जीना तो मसीह है और मरना जो है नफ़ा है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि हम और आप आज के इस वचन पर पूरा मनन करें, विश्वास करें और निश्चित रूप से हर दिन जो हमें आपको मिलता है वो परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से मिलता है। हम इस बात का एहसास करें कि हम अपने जीवन में एक पल भी अपनी योग्यता से, अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने रुतबे से नहीं जोड़ सकते हैं। परमेश्वर यदि ना चाहे तो शायद मैं यहाँ से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि इस संसार में रहते हुए, खासकर इस दौर में जब ये महामारी का दौर है, लोगों में दहशत है, लोगों में भय है, नहीं, हमें इस परिस्थिति में भी अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है। इस बात का एहसास करते हुए कि जीवन तो परमेश्वर का दिया हुआ है। जब तक उसकी मर्जी है इस संसार में मुझे रखेगा और जब तक उसकी मर्जी नहीं है वो हमें आपको अपने पास बुला लेगा। अपनी समझ से, अपनी ताकत से हम इस संसार में ना एक पल जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए कि परमेश्वर की यदि मर्जी है तो कल सुबह मुझे मिलेगी, यदि परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो रात को बहुत से लोग सोते हैं और सुबह नहीं हो पाती है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा इस दौर में, कई ऐसे प्रियों को खोया है जो शाम को सोए और सुबह उनको नहीं मिली। परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, परमेश्वर ने बेहतर समझा, लेकिन उस बात को लेकर के उनके परिवार के लोगों को परमेश्वर पर अपने विश्वास को कम नहीं करना है बल्कि बढ़ाना है। क्योंकि खुशी में तो हम विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जब हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो शायद हम सोचते हैं नहीं, हमारे विश्वास को ठेस लगती है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जैसा था, जैसा है और वैसा ही वो रहेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि तुम भयभीत मत हो, डरो मत हो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, बड़ी दीनता, नम्रता, विश्वास के साथ एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं इस जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि जीवन आपने दिया हुआ है
और आपने एक मकसद के तहत हमें संसार में भेजा है। इसलिए उस मकसद को पूरा करने के लिए आप पर पूरी ईमानदारी के साथ विश्वास करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में ना एक पल जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। जब आपकी मर्जी होती है तब पिता परमेश्वर जिस व्यक्ति को चाहते आप संसार से उसे अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जीना या मरना ये आपका काम है, हमारा नहीं। पिता परमेश्वर, जब इस महामारी के दौर में हम गुजरते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो मायूस हैं, निराश हैं, नाराज़ हैं, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। उनके विश्वास को बढ़ाइए, उन्हें हौसला दीजिए, उन्हें तसल्ली दीजिए, उन्हें शांति दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आप पर अटूट विश्वास करने वाले हो सकें और उन तमाम कार्यों को करें पिता परमेश्वर जो आप उनके जीवन से चाहते हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके नाम को ठेस लगे, बल्कि निरंतर आप पर विश्वास बढ़ाते रहें। अपनी कलीसिया के तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, जिनके नाम यहाँ से पुकारे जाते, खासकर अपने पार्श्वान रेवरेंड फजल मसीह के लिए प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर, आपने उन्हें एक बड़ी बीमारी से बचाया है। कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन पिता परमेश्वर वो नेगेटिव हुए हैं आपकी दया से और पूरी तरह से भले हैं, चंगे हैं, अच्छे हैं। खुदावंद, शरीर में उनके जो कमजोरी पिता परमेश्वर हम चाहते हैं आप अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाइए, उन्हें पूरी हीलिंग दीजिए, पूरी सामर्थ प्रदान कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो बड़ी बेदारी के साथ पिता परमेश्वर आपके भवन में आकर आपकी सेवा को अंजाम दे सकें। बाकी पिता परमेश्वर अपने आप को और पूरी कलीसिया को, पूरे खास कर वो लोग जो कि आज आपकी सेवा में और आपके वचन को सुनने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, अपने जीवनों में आपके वचन को आत्मसात करते हैं, सबको बहुतायत की आशीष दे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।